किसान भाई आप लोग सब जानते ही हैं कि हरा चारा पशुओं का प्राकृतिक आहार है और उनको भरपूर मात्रा में चाहिए। हरे चारे से पशुओं को पोषक तत्व जो होते हैं दूध उत्पादन के लिए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन बहुत ही प्राकृतिक रूप में मिलते हैं, जिसको पशु आसानी से पचा जाते हैं। और जो किसान अपने खेतों पे हरा चारा पैदा करते हैं, अपने गांव में हरे चारे की खेती को बढ़ावा देते हैं, तो उस गांव का किसान दूध उत्पादन में न केवल आगे बढ़ता है बल्कि दूध उत्पादन की लागत भी कम करता है। अब प्रश्न यह है कि कौन सा हरा चारा पैदा किया जाए। तो जैसे वर्ष भर हरा चारा उत्पादन करना है, पशु को डेली आपको प्रतिदिन करीब 20 से 25-30 किलो तक हरे चारे की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों को हरे चारे की प्लानिंग सुनियोजित तरीके से करनी चाहिए। 1 एकड़ ज़मीन पे आप करीब 5 पशु पाल सकते हैं। 1 एकड़ ज़मीन पे हम अगर अच्छी तरह से हरे चारे की खेती करें तो करीब 30 से लेकर 40 टन तक चारा उत्पादन कर सकते हैं, जिससे आसानी से आप 4 से 5 पशुओं को वर्ष भर हरा चारा उत्पादन कर सकते हैं। हमारे देश में हरे चारे की विभिन्न तरह की खेती करी जाती है। इसमें कई तरह की फसलें हैं जो न केवल खरीफ के मौसम में बोई जाती हैं, रबी के मौसम में बोई जाती है, जायद के मौसम में बोई जाती है, बल्कि कुछ फसलें ऐसी हैं जो एक बार में आप बोएंगे तो 3 से 4 वर्ष उत्पादन देती हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जो प्रोटीन में रिच हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जो कार्बोहाइड्रेट में रिच हैं। तो इस तरीके से विभिन्न फसलों की खेती करके किसान अपने खेतों पे हरा चारा उत्पादन करे। जो हमारा उत्तर भारत है, यहाँ पे प्रमुख जो चारे की फसल है वह है बरसीम। और बरसीम प्रोटीन रिच फसल है, जिसमें 16 से लेकर 18% प्रोटीन होती है। इसी के साथ साथ आप हमारे किसान भाई जई की खेती कर सकते हैं, रिचका की फसल की खेती कर सकते हैं, फॉडर बीट की खेती कर सकते हैं। तो ये सब जो चारे हैं ये अत्यंत पोषक प्रदान करते हैं आपके पशुओं को। साथ ही साथ बरसीम के साथ जई के साथ आप चारा सरसों, जिसको चाइनीज़ कैबेज के नाम से जानते हैं, उसको आप मिला के बुआई कर सकते हैं। इसके बाद जो रबी के मौसम में जो फसलें होती हैं ये आपको अप्रैल मई तक चारा देती हैं। ये मल्टी कट क्रॉप्स होती हैं। जैसे बरसीम है आपकी मल्टी कट क्रॉप है, 6 से 7 कटिंग देती है। इसका चारा उत्पादन प्रति एकड़ ज़मीन से आपका 300 से 400 कुंटल के आसपास होता है। इसी तरह जई बहुत महत्वपूर्ण चारा फसल है जो करीब 300 कुंटल तक हरा चारा उत्पादन देती है। तो ये दोनों फसलें ऐसी हैं जो दूध उत्पादन बढ़ाती हैं, किसानों के खेतों पे ज़्यादा मात्रा में चारा पैदा करती हैं। इसके बाद जो अपना दूसरा मौसम आता है वो गर्मियों का मौसम, जिसमें हरे चारे की देखा गया है कि सबसे ज़्यादा कमी रहती है। अब गर्मियों के मौसम में हमें सिंचित ज़मीन की आवश्यकता होती है चारा उत्पादन करने के लिए। और भारतवर्ष में जो सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है गर्मियों के मौसम में वो है मल्टी कट ज्वार, और उसके बाद आती है मल्टी कट बाजरा। ये दोनों ऐसी फसलें हैं जो आप गर्मियों के मौसम में आप मार्च के महीने में आप बुआई कर सकते हैं। और इसकी कटाई 55 से 60 दिन के बाद पहली कटाई होती है। उसके बाद आप 35 से लेकर 45 दिन के बीच में निरंतर कटाई कर सकते हैं अक्टूबर तक। ज्वार और बाजरा के साथ साथ जैसे पंजाब है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में आप मक्का की भी खेती कर सकते हैं, जहाँ पे आपके सिंचाई के साधन विकसित हैं और आपके पास पानी की उपलब्धता ज़्यादा है। तो ऐसे जगह पे आप मक्का की भी खेती करिए। मक्का में आपके पास अफ्रीकन टाल, J1006, प्रताप मक्का चरी जैसी किस्में हैं, इनको आप लगाइए। किसान भाइयों को ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो नई विकसित किस्में हैं, जो हमारी जो कृषि यूनिवर्सिटीज़ हैं, ICR सिस्टम है, जो नई किस्में जो चारे की विकसित कर रहा है, उनको लगाना बहुत आवश्यक है। उनके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुरानी किस्मों से नई किस्में करीब 30 से 40% ज़्यादा चारा उत्पादन देती हैं। साथ ही साथ इन किस्मों में प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है पुरानी किस्मों की तुलना में, और बीमारी से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो नई किस्मों को अगर आप लगाएंगे तो 30 से 40% आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी अपने खेतों पे। साथ ही साथ किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे चारा की फसल है, इसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत काफ़ी रहती है। तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद, केचुआ खाद, इन सब का प्रयोग करें। 1 एकड़ ज़मीन पे करीब आपको 4 से 5 टन गोबर की खाद डालनी चाहिए। प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको कम से कम 10 टन प्रति हेक्टर आपको खाद डालनी आवश्यक है, गोबर खाद। साथ ही साथ जो वैज्ञानिक हमारे कहते हैं कि चारा उत्पादन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। तो आपके निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र है या
कृषि विभाग है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाके आप जो भी नवीनतम जानकारी है वो लेके अपनी चारे की खेती करिए। कुछ फसलें ऐसी हैं जिन्हें बहुवर्षीय चारा फसलें बोली जाती हैं और इन बहुवर्षीय चारा फसलों में जो सबसे प्रमुख और इस समय जो फर्स्ट चॉइस फार्मर्स की है वो है संकर नेपियर घास, जिसको हम बाजरा नेपियर हाइब्रिड भी बोलते हैं। संकर नेपियर घास एक ऐसी फसल है जिसको हम गर्मियों के मौसम से लेकर बरसात के मौसम तक अपने खेतों में उसको कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं और इसके बाद ये फसल आपको 3 से 4 वर्ष एक खेत पे चारा देती है। हर साल आप इसमें 4 से 5 कटाइयाँ ले सकते हैं 60 दिन के अंतर पे। और ये फसल में आज के समय में ये फसल प्रति हेक्टेयर ज़मीन पे सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली फसल है और इसको हिली रीजन को छोड़ के और बहुत ही ड्राई एरियाज़ को छोड़ पे जहाँ भी आपके वहाँ पानी की उपलब्धता है पूरे वर्ष देश में आप लोग उत्तरी भारत में, पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में और दक्षिणी भारत में लगाई जा सकती है। तो इसकी जो सबसे अच्छी प्रजाति आज के समय में है वो को5, BNS 10, DHN 6, ये सब प्रमुख प्रजातियाँ हैं जो किसान अपने खेतों पर लगा सकते हैं। किसान भाइयों को और भी दूसरी वार्षिक चारा फसलें हैं जैसे गिनी ग्रास है जो कि छाया बगीचों में या बगानों में आप लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ पैराग्रास है जो आप जल भराव वाले क्षेत्र में जहाँ पानी का ठहराव हो जाता है वहाँ उनको लगा सकते हैं। कुछ घासें ऐसी हैं जैसे जिसको बोलते हैं अंजन घास, धामन घास। इन घासों को आप सूखे स्थानों पे बारिश के मौसम में लगा सकते हैं और कम पानी वाले क्षेत्रों में ये चारा देती है। तो कुछ घास ऐसी हैं जो चराई के लिए बहुत उपयुक्त हैं, जैसे कि अपंग घास है जिसको मार्वल घास बोला जाता है। ये चराई के लिए बहुत उत्तम घास है। तो इस तरह से हर एक चारे के क्षेत्र में हमारे देश में करीब 30 फसलों की खेती की जाती है। इन 30 फसलों में करीब आज के समय में करीब 200 से लेकर 200 उन्नत किस्में विकसित की गई हैं हमारे ICAR और कृषि यूनिवर्सिटी द्वारा, जिनको किसान अपना के अपने खेतों में भरपूर मात्रा में चारा का उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों से मैं यही अपील करूंगा कि आप चारे की खेती के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश ज़रूर करें और दूध उत्पादन में अगर आपको आगे बढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो अपने खेत पे हरे चारे की खेती अवश्य करें और जानवर को हरा चारा कुट्टी वाली मशीन से काट कर उसके साथ साथ सूखा चारा मिक्स करके अपने जानवरों को भरपेट खिलाएं, जिससे कि आप न केवल आपका दूध उत्पादन बढ़ेगा बल्कि दूध उत्पादन की लागत भी कम होगी और आपको दूध के क्षेत्र में मुनाफा मिलेगा।